ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। नमो नारायणाय। आज का विषय है पितृदोष और उसकी शांति। तो पितृदोष, जब भी आप कोई भी जातक अपनी कुंडली का विश्लेषण ज्योतिषाचार्य या दैवज्ञ विद्वानों से करवाते हैं तो कई बारी वह आपको बोलते हैं कि आपकी कुंडली में पितृदोष है और इसका ये निवारण है। तो आप उस निवारण को करते हैं, तत्पश्चात फिर सुचारू रूप से आपके जीवन की गाड़ी चल पड़ती है। तो मेरा तात्पर्य केवल कहने का ये है कि यह पितृदोष पूर्व काल में कम होते थे। अब जितने भी देखा गया है, अधिकतर कुंडलियों में पितृदोष की मात्रा पाई जाती है। वस्तुतः कई पितृदोष ग्रहों की स्थिति सुचारू रूप से स्थित नहीं होती तब होते हैं, और सूर्य देव कुंडली में अगर पापी ग्रहों से दूषित हो जाते हैं तब भी पितृदोष हो जाता है। परंतु मैं एक जो चर्चा कर रहा हूँ वो केवल इसलिए कर रहा हूँ कि पितृदोष कुंडली के अनुसार तो लगता ही है, परंतु इस कलयुग में जो पितृदोष ज़्यादा सता रहा है वो क्यों सता रहा है? घर में मांगलिक कार्य रुकना, बच्चों की शादियां विवाह इत्यादि में रुकावट, व्यवसाय में रुकावट, घर में अशांति। जो पितृदोष आज के परिवेश में जो मुझे दिखता है उसकी चर्चा मैं आपसे करने जा रहा हूँ। मैं कुंडली से संबंधित पितृदोष पे नहीं जा रहा हूँ। कुंडली में पितृदोष होता है वो अलग विषय है, लेकिन जो मुझे दिखाई देता है देवालय में रहकर, माँ भगवती के चरणों में रहकर, क्योंकि मेरा जन्म माँ के वैष्णो देवी के चरणों में ही हुआ है और बाल्यकाल से और आज तक जो मैंने चीज संज्ञान में ली है उसके आधार पर आपको बता रहा हूँ कि पितृदोष अब ज़्यादा क्यों सता रहा है और उस पितृदोष की शांति आपको कैसे करनी। तो आज के परिवेश में पितृदोष ज़्यादा इसलिए हो रहा है कि जब हमारे बुजुर्ग, हमारे मित्र, हमारे परिजन किसी की भी मृत्यु होती है तो पहले मृत्यु के समय भी पंचांग दिखाया जाता था कि यह जो घर में मृत्यु हुई है तो ये क्या पंचक के अनुसार हुई है, पंचकों में हुई है। और अगर मृत्यु पंचकों में नहीं भी हुई है तो वहाँ पर शास्त्रोक्त विधि से पंचतत्व में विलीन अग्नि में किया जाता है। उसके बाद 13वें दिन शांति कराने के पश्चात ब्राह्मण से ये जरूर पूछ लिया जाता था कि कौन सी तिथि को देह शांत हुआ है। तो उस तिथि के अनुसार पहले वर्ष तक, जब तक उसकी वार्षिकी नहीं होती, ध्यान से सुनिएगा, तो जो घर के बुजुर्ग थे वो
प्रति मास, चूँकि वो जो मृत आत्मा है वो अपनी यात्रा में चली गई है, तो 11 महीने के पश्चात जब वार्षिकी आएगी तब दोबारा से उसकी वार्षिकी पूजन करके ब्रह्मभोज इत्यादि यज्ञ करके तब पूर्ण रूप से शांति की जाती है, आज भी की जाती है। परंतु इस बीच में मृत्यु से प्रति मास उस तिथि को, जिस तिथि में जातक की मृत्यु हुई है, उसमें कच्चा अनाज, दूध इत्यादि ये सब उस तिथि को दान दिया जाता था कि उस आत्मा की जो यात्रा है उसमें हम सहभागी बन रहे हैं। ये सारी चीजें उनको वहाँ उस यात्रा में मिले। तो अब चूंकि मैं ये चीजें सारी देखता हूँ और उसके बाद अब मुझे वो दिखाई देता है कि प्रति मास तो वो जो अन्न जल निकाला जाता था वो तो मूल रूप से लगभग शहरों में बहुत कम मेरे को दिखता है, वह कार्य आत्मा हेतु किया जाता है। परंतु जो पितृदोष का सबसे बड़ी जो दिक्कत है वो कहाँ आ रही है कि जब वर्ष में पितृपक्ष लगता है, जिसको श्राद्ध बोलते हैं, श्रद्धा पूर्वक जब हम अपने पितरों को पूजते हैं, घर में ब्राह्मण को बुला के अन्न जल ग्रहण कराते हैं, उन्हें वस्त्र देते हैं, दान देते हैं कि उनके आत्मा को शांति मिले। वर्ष में एक बार ही आता है पितरों का समय। तो जिस तिथि को, इंग्लिश की डेट नहीं, हिंदी तिथि होता है, प्रतिपदा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, नवमी, दशमी, एकादशी, द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, अमावस्या। इन तिथि, किसी भी तिथि में जब किसी की मृत्यु हुई होती है तो जब मृत्यु के बाद परिजन पूछ लेते हैं कौन सी तिथि को इनकी मृत्यु हुई है, तो उस वाली तिथि के अनुसार जब पितृपक्ष पड़ता है तो उसमें घर में बुला के ब्राह्मण को अन्न जल दिया जाता है और कई लोग तर्पण भी करते हैं, कई पिंड पूजन भी करते हैं, यज्ञ होम भी करते हैं। तो वो जो हमारी एक पौराणिक परंपरा थी वो कहीं लुप्त हो गई है। अब हो क्या गया है, अब जिन पितरों के लिए घर में हमारे मन में बहुत श्रद्धा भाव था, उनके लिए भी अब समय नहीं रहा सही मायने में। वो एक केवल अच्छी से फ्रेम में बना के उनको स्थापित कर दिया गया है किसी भी दीवार पे, और सुबह उठते ही हाथ वगैरह इत्यादि जोड़ा जाता है। उसके पश्चात तो जो पितृपक्ष आता है और जो वो तिथि है उसी दिन उनके पितृ के लिए वह कार्य किया जाना चाहिए जिस तिथि को वो आत्मा पंचतत्व में विलीन हुई है। ये अब नहीं होता, अपितु अब होता क्या है कि जो समय नहीं है लोगों पे, तो वो सर्वपितृ श्राद्ध को यानी अमावस्या को ही सारे भूल चूक रह गए जो सभी का उसी दिन कर देते हैं, जबकि उनको तिथि मालूम होती है।
जबकि इनकी तिथि मालूम होती है कि ये सप्तमी को गए, नवमी को गए, एकादशी को गए, लेकिन वो उसमें नहीं करते। सब अपने अपने कार्यों में व्यस्त रहते हैं और वो शॉर्ट फॉर्म में अमावस्या को सर्वपितृ श्राद्ध के दिन दान पुण्य इत्यादि भोज सब कुछ करा देते हैं कि ये लो जी हो गया। तो ये जो कार्य है, ये हम अपने पितरों के प्रति पूर्ण रूप से श्रद्धांजलि नहीं दे रहे। ये एक तरीके से हम बस एक भय के कारण कह लीजिए, या फिर उस श्राद्ध की जो रीति है दुनिया कर रही है और हमें सिखाया गया है तो कुछ करना है, श्राद्धों का समय है, पितृपक्ष का समय है, इसलिए करना है, वह कार्य किया जा रहा है। अब ये बहुत ही सुखद नहीं है। वर्ष में एक बार पितृपक्ष आता है और अगर पितरों को अच्छे से आप लोग, हम लोग सभी याद करेंगे भाव से, आत्मा से, तो आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए कि आपको पितृदोष तो लगेगा ही नहीं। और जब पितृदोष बहुत बड़ा हो जाता है तो जातक जो है भागता रहता है। गया जी चले गए, वहां तर्पण करा लिया, इलाहाबाद चले गए, सरयू के तट पे चले गए, वहां तर्पण करे। वस्तुतः पहले घर से शुरुआत कीजिए। पितरों को याद करना है तो आपको पहले अपने घर, अपने निवास से, जहाँ पर वो रहते थे, सोते थे, उठते थे, बैठते थे, खाते थे, घूमते थे, वार्तालाप करते थे, बगीचे में पेड़ लगाया होगा, तो उस आत्मा को प्रसन्न रखना है। और अपना दादा, परदादा, ऊपर वाले बाबा, जो आपकी पूरी ऊपर से चली आ रही एक चेन है, उनको प्रसन्न करना है। तो आपको उनकी जो तिथि है निश्चित ब्राह्मण से देखी हुई पंचांग द्वारा, उसी दिन आपको वह कार्य करना ही होगा अगर पितृदोष से आपको छुटकारा चाहिए। ये मैं वो चीज बोल रहा हूं जो कि मैं देखता हूं कि अब ये जो है कार्य बिल्कुल ही नहीं किया जाता। तो ये बहुत ही दुखद विषय है। हम लोग सनातन परंपरा से हैं। पितरों का एक ही समय वर्ष में दिन आते हैं, तो उनकी जो निर्धारित तिथि है उसी दिन घर में पहले से ही ब्राह्मण को बुलाकर अपने ब्राह्मण, पहले प्रयास ये कीजिए जो ब्राह्मण हैं आपके कुल देवता, कुल ब्राह्मण जो आ रहे हैं, कुलदेव ब्राह्मण जो है, उन्हीं की जो श्रृंखला में पंडित जी आ रहे हैं, उनका हक पहले बनता है, उनको बुलाइए। अगर नहीं मिलते तो फिर आप और भी बुला सकते हैं, परंतु विधान यही है। और निश्चित जानिए कि अगर आप पितृपक्ष में ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप पे आपके पितृ आपसे प्रसन्न होंगे, घर में खुशहाली होगी और आपको आत्मिक रूप से इतना बल मिलेगा, मानसिक रूप से इतना बल मिलेगा कि उसको मैं कह नहीं सकता हूँ। करके देखिए, निश्चित ही आपको बहुत सुखद एहसास प्राप्त होगा। नमो नारायण।